तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो आपको एसएलए के बारे में बताने वाला हूँ, जो जिनका जिनका ट्रेनिंग हो गया है, ठीक है, उनको एसएलए कैसे बनाना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा गाइड मिलेगा। ठीक है, जो आपको पीडीएफ एसएलए का दिया गया है, ठीक है, उसको आराम से आप लोग प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए। प्रिंट आउट करवाने के बाद आपको उस एसएलए को अपने पास में लाना है और मेरे वीडियो को पॉज कर करके भरना है। एक एक चीज हम लोग एक एक चीज पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और बात रही एसएलए की, जमा कहाँ करना है एसएलए, तो अभी अभी बात हुई है मेरा ऑफिस में। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपका डीआईसी एसएलए ले रहा है तो वहां जाके जमा कर दीजिए, और अगर डीआईसी मना कर रहा है कि मेरे पास कोई इसका जानकारी नहीं है, हम कैसे लेंगे, तो आपको पटना जाना पड़ेगा जहां आपका ट्रेनिंग सेंटर है। वहां जाके आपको अपना एसएलए जमा करना पड़ेगा वहीं ऑफिस में। ठीक है, तो आप लोग उसका जो प्रिंट आउट है एसएलए का निकाल लीजिए और 2 रेवेन्यू टिकट निकाल लीजिएगा, 1 1 रुपये का 2 रेवेन्यू टिकट, और पेंसिल से भरिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर आप पेन से भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम है। नाम मतलब आपका नाम क्या होता है, नाम हो गया आपका जो भी नाम है आपका, ऋषि राजवंश, वो डाल देना है। आप लोग जो फॉर्म भरे थे, आपका जो आईडी है, ठीक है, वो आईडी यहाँ पे सिंपली आपको डाल देना है। ठीक है, आईडी आपको यहाँ पे सही सही डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपका आधार नंबर, देखिए बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है ये सब। ठीक है, यहाँ पे आपको आधार नंबर आप सही सही डालना है। एक्टिविटी में डालना है आपका क्या बिजनेस है। इनका था होटल एंड रेस्टोरेंट, तो ये अपना होटल एंड रेस्टोरेंट डालें। आपका होगा रेडीमेड गारमेंट, तो आपको रेडीमेड गारमेंट डालना है। किसी का है मखाना प्रोसेसिंग, किसी का है आईटी सेक्टर, है ना, तो जिनका जो भी है, मुर्गी दाना है, तो वो पूरा आपको सही सही लिखना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मुंगेर जिला से आते हैं ना, तो आपको यहाँ मुंगेर लिख देना है। कोई भागलपुर के हैं, कोई सहरसा के हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली जिला लिख देना है। और यहाँ पे सिग्नेचर आपको करना है दोनों साइड में, इधर भी आपका सिग्नेचर होगा और इधर भी सिग्नेचर होगा, सेम टू सेम सिग्नेचर वैसा ही करना है। ठीक है, ये हर पेज में होगा। ठीक है, ये हर पेज टोटल लगभग 30 पेज है, हर पेज में दोनों तरफ सिग्नेचर करके आपको, और लास्ट में आपका जो फॉर्म के नाम से मोहर है, यहाँ नीचे में हर पेज में मोहर मार के यहाँ सिग्नेचर कर देना है आपको। ठीक है, अब चलिए हम लोग सेकंड पेज के तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर में यहाँ पे एक फोटो चिपका देना है अपना। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, आधा नीचे आधा फोटो पे आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ भी सेम है, आवेदन संख्या है, तो आवेदन संख्या आपका जो भी है, सीएम युवा, ये 2000 हालांकि 21 है, ये पुराने साल का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सही सही लिख देना है, 2022 आएगा, और अपना जो भी आपका है आवेदन संख्या। ठीक है, नाम आपका क्या नाम है, ठीक है, वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका पिता का नाम आएगा, जो जो फॉर्म में आप लोग फिलअप किए हैं, आधार कार्ड में जो जो है सेम टू सेम वही लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे पता, पता जो आधार कार्ड में है वो आएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्म का पता यहाँ पे दिया गया है नीचे में, फॉर्म का पता, तो ये वाला पता में आपका जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सेम टू सेम डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हो गया आपका फर्म का नाम क्या है, जैसे कि मेरा है रोहित टेक्सटाइल एंड ग्रुप, तो वो डाल दिए। इनका है राजश्री कंस्ट्रक्शन, किसी का होगा सोहित इंटरप्राइजेज। ठीक है, जो भी आपका फर्म का नाम है, जो मोहर बनवाए हैं आप फर्म के नाम से, ठीक है, आपको यहाँ पे सेम टू सेम वो नाम लिख देना है। फर्म का पता, फर्म का पता में आपका सेम टू सेम जाएगा जहाँ पे आप प्लांट खोल रहे हैं वहाँ का एड्रेस। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट पे भी डाले थे ना फॉर्म का पता में क्या क्या यहाँ पे होता है, वो आधार संख्या डालना है यहाँ पे आपको। ठीक है, ये आपका हो गया आधार संख्या, देख के आराम से जो जो है डाल देना है। कार्य क्षेत्र क्या है आपका कार्य, इनका है होटल रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इनका होटल रेस्टोरेंट है, तो ये अपना होटल रेस्टोरेंट डाल दिए। किसी का होगा मुर्गी दाना, तो वो अपना यहाँ पे मुर्गी दाना लिख दीजिएगा। मेरा है रेडीमेड गारमेंट्स, तो हम यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स लिख देंगे। क्या कार्य है आपका वो लिखना है। ठीक है, बैंक बैंक का नाम एवं पता,
जो करंट अकाउंट है उसका डालना है, क्योंकि उस पे पैसा आएगा। ठीक है, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ लिखा हुआ है, किसी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, किसी का कैनरा है, किसी का यूको है, किसी का बैंक ऑफ इंडिया है। तो पूरा बैंक ऑफ इंडिया लिखिए अच्छे से, खाता संख्या, बैंक स्टेटमेंट निकालिए या कैंसिल चेक निकालिए, उसमें दिया हुआ रहता है, एक एक चीज अच्छे से भरिए, खाता संख्या मिस मत कीजिए आप लोग। ठीक है, आईएफएससी कोड आपको लिखना है सही सही। देखिए हर पेज में है ना सिग्नेचर दोनों तरफ, और यहाँ पे आपको मोहर मार के अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में सिंपली आपको यहाँ पे 10 लाख स्लैश देके 5 लाख, ठीक है, ये भर देना है। उसके बाद ये वाला डेट अभी ब्लैंक छोड़ देना है, जो वहाँ ऑफिस में बोलेगा वो वहाँ पे भर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि मतलब महीना महीना आपका कितना ईएमआई बनेगा। तो इनका है 6369.04 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ईएमआई वाला अमाउंट, फिर उसके बाद 84 किस्त में आप इसको पे करेंगे, वो आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट है, ये वाला कॉलम डेट वाला भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ऑफिस में जो बोलेगा वहां पे पूछ के लिख लेना है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे आपको जो है एक रेवेन्यू टिकट 1 रुपये का, ठीक है, 1 रुपये का रेवेन्यू टिकट आपको खरीद लेना है जाके कोर्ट से या अनुमंडल से या कहीं से भी, 2 को खरीदना है। ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू टिकट लगा के आपको यहाँ पे अपना फॉर्म का मोहर जो है इसी पे रेवेन्यू टिकट पे मार के सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दोनों तरफ सिग्नेचर आपका तो हो ही गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी है विद रेफरेंस टू माय जॉइंट एंड सेवरल प्रॉमिसरी नोट्स ऑफ 10 लाख स्लैश 5 लाख। ठीक है, फॉर डेटेड दिस डे प्लीज क्रेडिट पे अमाउंट टू द बेयरर। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वैसा सेम टू सेम आपको रेवेन्यू टिकट 1 रुपये का या फिर 5 रुपये का, जो आपका मन है। हम ऑफिस से पता किए हैं, वहां बोले हैं 1 रुपया का चिपकाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 रुपये का रेवेन्यू टिकट चिपका के मोहर मार के यहाँ पे सिग्नेचर आपको कर देना है, और हर पेज में सिग्नेचर है, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, हर जगह देख लीजिएगा एक बार आप लोग। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, ये नॉर्मली इंस्टॉलमेंट के बारे में है कि आपका जो हर महीने का जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना होगा। तो हर महीने का इंस्टॉलमेंट है, देख लीजिए, 6359 रुपया पर मंथ आप करेंगे। कमेंसिंग फ्रॉम डेट यहाँ पे आएगा, ये आपको कॉलम छोड़ देना है, वहां पे पूछ के भरना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अपना फॉर्म का मोहर और सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, दोनों पेज में, हर पेज में सिग्नेचर है, वो चीज़ आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको प्लेस भर देना है, आपका जिला कौन सा है। ठीक है, जैसे कि मुंगेर जिला है आपका, जमुई जिला है आपका, तो यहाँ पे जमुई लिख दीजिएगा। कोई मुंगेर के हैं तो मुंगेर लिख दीजिएगा। जिस तारीख को भर रहे हैं उस तारीख का डेट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो लिखने के बाद यहाँ पे मैं एक्चुअली इतना पढ़ के नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं। मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे आपको सिंपली होटल राजश्री कंस्ट्रक्शन एंड को, ठीक है, जो भी आपका ट्रेड का नाम है, ठीक है, जैसे रोहित टेक्सटाइल एंड ग्रुप है ना, ध्रुव इंटरप्राइजेज, जो भी आपका ट्रेड का नाम है वो आपको ट्रेड का नाम यहाँ पे सही सही लिख देना है। बाकी बात ये सब अभी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली मोहर मार के सिग्नेचर हर पेज में तो आपको नीचे करना ही है। ठीक है, ये सब कॉलम आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑफिस में ऑफिस वाला अगर वहाँ बोलते हैं कि इनको भरना है, तो वहाँ उनसे पूछ के भर सकते हैं। हालांकि यहाँ तो ब्लैंक ही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पेज को भरना है। सिंपली यहाँ पे योर्स फेथफुली में अपना नाम लिख दीजिएगा, फिर आपका ट्रेड नेम आ जाएगा नीचे, माइसर्स ट्रेड नेम यहाँ जो भी है आपका वो आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका नीचे एड्रेस और पिन कोड पूरा सही सही आएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज देख लेते हैं एक बार, ये हिंदी में है आप लोग को ये वाला। ठीक है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, है ना, आपका क्या नाम है, ऋषि राज वट्स। ठीक है, पिता का नाम जो भी है वो वहाँ पे भर देना है। ठीक है, पिता के नाम के बाद आपका पता है, एड्रेस क्या क्या एड्रेस है आपका। ठीक है, आपका घर का जो भी एड्रेस है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आवेदन संख्या क्या है आपका वो यहाँ पे लिख देना है पूरा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला कॉलम में आप लोग एक बार गौर कीजिएगा, यहाँ पे है कि अगर आप ऋण लिए हैं कहीं से, लोन वोन लिए हैं, अगर नहीं लिए हैं तो सब में नो 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 लिख देना है। ठीक है, और
ऐसे भी केस में नो लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर लिए हैं तो कहाँ से लिए हैं, ऋण का प्रकार क्या था, पर्सनल था या प्राइवेट लोन था या कार लोन था या हाउस लोन था, वो लिख दीजिएगा। कितना राशि आपको मतलब ये प्राइवेट लोन के बारे में, ठीक है, ये सरकारी वाला जो हम लोग उद्यमी योजना का नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कोई प्राइवेट कहीं से लिए हैं तो उसका लिख दीजिएगा। बकाया कितना उसका बचा हुआ, जैसे 5 लाख लिए तो 1 लाख बचल था, तो 1 लाख यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ नीचे आपको सिंपली आपका जिला का नाम लिख के यहाँ पे डेट आपको लिख देना है, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे सिंपली डेट लिख देना है आपको, डेट लिख के 10 लाख, है ना, लिख के। और आप लोग गौर कीजिएगा, फॉर्म का मोहर और सिग्नेचर, ठीक है, हर पेज में मारना है। अगर एसएलए नहीं निकाले, निकाल के भर लीजिए, मेरे साथ में वीडियो बनाते बनाते भर लीजिए, ठीक है, बहुत इजी वे में हो जाएगा। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो डीआईसी ऑफिस जाके विजिट कीजिए, अगर वो लोग हेल्प करता है तो ठीक है, अगर उन लोग को जानकारी नहीं है तो डायरेक्ट पटना जाइए ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ डिपार्टमेंट। नेम ऑफ डिपार्टमेंट में सिंपली इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, ये लिख देना है। डिटेल ऑफ फिनेंशियल 10 लाख, सब्सिडरी कितना दिया है आपको, तो 5 लाख, ठीक है। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे है, मतलब ये पूरा इनका था, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा डिटेल आपको यहाँ पे लिख देना है, आपका आवेदन संख्या वगैरह भी क्या था, ठीक है। यहाँ पे सिंपली सिग्नेचर वगैरह है, आप लोग उसको तो देख ही रहे हैं, ठीक है। और इस पेज में तो कुछ नहीं था, हम लोग नेक्स्ट पेज अब जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे सिंपली एग्जीक्यूटेड दिस ऑन दिस द डेट है 11 तारीख 8वां महीना 2022, ठीक है। तो ऐसा है वो, आप लोग जो भी डेट में एसएलए भर रहे हैं उसका तारीख सबसे पहले, महीना जैसे भी फरवरी चल रहा है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 2023 कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपना कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट जो हो गया वो हो गया 10 लाख, यहाँ आपको कलम से लिख देना है। सब्सिडरी हो गया 5, इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो गया इतना, ठीक है। और 84 किस्त में आपको देना है। एफ ए वही सेम टू सेम यहाँ पे आपको चिपका देना है, FA 10, सब्सिडरी 5, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 84, ठीक है। ये सरकार आपसे लेती है ताकि बाद में आप मुकर ना जाएं, ठीक है। अगर आप बाद में मुकरिएगा तो आपका एसएलए है ना, कहाँ जाइएगा, ठीक है। ये फिर यहाँ पे आपको फॉर्म का मोहर मार के आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपना नाम, जो भी आपका नाम है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट लिख देना है, आप किस डेट को भर रहे हैं इसको। यहाँ पे अपना आवेदन संख्या जो था आपका, यहाँ पे आधार नंबर, ठीक है। ये वाला लेटर नंबर वाला जो कॉलम है ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, वहाँ पटना जाके पूछ लीजिएगा, जो भी बोलेगा वहाँ भर दीजिएगा। नीचे में यहाँ पे आपको भर देना है आपका प्रोजेक्ट का क्या नाम था, रेडीमेड गारमेंट है, मुर्गी दाना है, आईटी सेक्टर है, जो भी है इनका, होटल एंड रेस्टोरेंट था तो ये होटल एंड रेस्टोरेंट भरवाए हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, आप जो बिजनेस खोल रहे हैं उसका क्या एड्रेस है, उसका लोकेशन क्या है, पूरा सही सही भरिएगा, ठीक है। नियर ये पूरा कहाँ पे है, लैंडमार्क वगैरह, जिला, पिन कोड लास्ट में डाल दीजिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट, डीपीआर तो आप लोग बनाए ही होंगे, फिक्स्ड कॉस्ट में 6 लाख था, वेरिएबल कॉस्ट में था 4 लाख, ठीक है। इस बार देख के भर दीजिएगा सीधा सीधा, टोटल अमाउंट भी 10 ही है, आप लोग को तो पता ही है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहला किस्त कितना मिल रहा है, पहला किस्त का एसएलए है ये 4 लाख, तो 4 लाख ऊपर लिख देना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको जिला का नाम लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे डेट लिख देना है। डेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पूरा जो अमाउंट है 10 लाख का वो आ गया, और डिमांड फॉर 5 लाख, द सेट फिनेंशियल असिस्टेंस सब्सिडरी, सब्सिडरी कितना था 5 लाख का, तो वो 5 लाख वहाँ पे लिखा गया। डेट, जिस तारीख को एसएलए भर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में एसएलए, ठीक है, यहाँ पे एसएलए आ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, ये भरने के बाद आपको फिनेंशियल असिस्टेंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है 10 लाख, स्लैश सब्सिडरी कितना है भैया, तो 5 लाख है। इंस्टॉलमेंट कितना है 84। देखिए एक ही चीज बार बार भराया जा रहा है, आप लोग को परेशान नहीं होना, बहुत ईजी है, ठीक है। एग्जीक्यूटेड बाय GMDIC, ठीक है। ये हालांकि डीआईसी लिखे हैं यहाँ पे क्योंकि ये डीआईसी से ही हुआ था इनका। अगर आप डीआईसी में जाके भर रहे हैं तो आपको भी डीआईसी देना है, अगर पटना में जाके भर रहे हैं
कौन से संस्थान में जाके भरना है तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज है। देखिए नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे एग्जीक्यूटेड एट जिला का नाम, कौन जिला से हैं, जमुई, समस्तीपुर, मुंगेर, ठीक है। यहाँ पे डेट, तारीख और महीना दोनों आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा साल, किस वर्ष, 2023, ठीक है। ये भरने के बाद फिर से यहाँ पे नाम, ठीक है। नाम के बाद फादर्स का नेम यहाँ पे ये, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, क्या एड्रेस है आपका, वो पूरा जिला, पिन कोड वगैरह के साथ, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको सिंपली आपको कितना सब्सिडी दिया जा रहा है, तो 5 लाख का, तो वो यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। और इस पेज में भी कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इस पेज में भी ब्लैंक था, ये भी पेज ब्लैंक ही है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कुछ भरा, क्योंकि ये सब पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ भरना नहीं है आपको, इन्हें की कुछ भर दीजिएगा, ठीक है। और एक एक चीज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं, इन्हें की जो जो हम वीडियो में बोल रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, पढ़िए एक एक चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे प्लेस में जिला का नाम, समस्तीपुर, मुंगेर, पटना, ठीक है, जो भी है आपका, यहाँ तारीख लिख के यहाँ पे आपको सिग्नेचर मार देना है, फॉर्म का नाम से मोहर मार के, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज भी कुछ नहीं है, बस लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, यहाँ देखिए इस पेज में जो है आपको, आपका क्या है ट्रेड, मुर्गी दाना है तो यहाँ पे मुर्गी दाना लिखे, रेडीमेड गारमेंट है तो रेडीमेड गारमेंट लिख दिए, ऑयल मिल था तो ऑयल मिल लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितना भी, जैसे कि होटल रेस्टोरेंट में जितना भी मशीनरी का यूज़ होता है सबका नाम एक तरफ से लिख दीजिए। जैसे ये लिखे हैं इलेक्ट्रिक ओवन, कितना पीस का रिक्वायरमेंट है तो 1 पीस का 1 पीस लिख दिए, ठीक है। मिक्सचर मशीन, मिक्सचर जान रहे हैं ना आप लोग, मिक्सचर में जो मसाला वसाला पीसते हैं घर में हम लोग, इनको 2 गो रिक्वायरमेंट है तो 2 गो लिख दिए, है ना। यहाँ पे जितना पीस रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे सेम टू सेम लिख देना है। यहाँ पे प्लॉट का जो भी है खाता, ठीक है, खसड़ा, पूरा पूरा एक एक चीज़ लिख देना है, ठीक है। फिर एड्रेस, ठीक है, आपको यहाँ पे सही सही लिख देना है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा है नहीं इस पेज में। चलिए, और अब नीचे तो मुझे नहीं लगता, ये पूरा वही लिस्ट है इसका, तो हर दोनों तरफ आपको देखिए, यहाँ दोनों तरफ आपको सिग्नेचर कर देना है सिंपली, ठीक है। यहाँ भी सिग्नेचर, इधर भी सिग्नेचर और नीचे भी सिग्नेचर। मेरे हिसाब से फॉर्म का मोहर मार के सिग्नेचर कीजिएगा आप लोग, इस साइड भी, इस साइड भी और नीचे भी, हर पेज में 3 सिग्नेचर फॉर्म मार के, ठीक है, मोहर मार के करना है हर पेज में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज में भी देखिए वही ट्रेड नाम है, हर वही करना है जो हम आपको अभी समझाए थे, सिग्नेचर और हर जगह आपको अच्छे से मार देना है, ठीक है। और तो कुछ ज़्यादा है नहीं इस पेज में। ये देखिए ये लास्ट पेज था, ठीक है। इस लास्ट पेज को भी आप लोग एक बार देख ही लीजिएगा, हालांकि यहाँ तो कुछ नहीं भरा हुआ है। हालांकि ये पेज हम आपको समझा देते हैं, जिनको भरना है वो भर सकते हैं, मेरे हिसाब से मत ही भरिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीनरी, जो भी मशीन है उसका पूरा डिटेल, ठीक है। और ईयर ऑफ मेक मेक एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर, स्टेट वेदर नॉन सेकेंड हैंड, ठीक है। आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कौन से साल में उसको है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स का नाम, नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ठीक है, वो आपको देगा, वहाँ पे कर देना है। परचेज प्राइस एंड डेट ऑफ परचेज, कितना में मशीन को खरीदे और उसका डेट क्या है, ठीक है, वो लिख देना है। सीरियल ये है, द 4th शेड्यूल है, ठीक है, रेफर टू एबव, रीपेमेंट शेड्यूल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सब्सिडरी एज पर सैंक्शन टर्म्स, ठीक है। हालांकि ये वाला आप पेज लास्ट वाला मत भरिएगा, ठीक है। ये एक बार आपने डीआईसी पटना में जाके पूछ लीजिएगा, अगर वो बोलते हैं भरने तो भरिएगा, मेरे हिसाब से तो ब्लैंक ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। एसएलए आप, क्योंकि ये लास्ट पेज ही था, ठीक है, 30 पेज का है पूरा एसएलए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा पूरा A to Z। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके वहाँ से देख लीजिए और एसएलए को अपना भर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।